हाय व्यूअर्स, दिस इज मी रिबाहा इमरान एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन ऑन करना मत भूलिएगा। आज हमें इंडिया से ज्वाइन किया है डॉक्टर अभिषेक मिश्रा जी ने। सर, बेहद शुक्रिया हमारे व्यूअर्स के लिए आपने टाइम निकाला। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और सर, आपके कैसे हैं आप? सभी दर्शकों को, नाजरीन को मेरा बहुत बहुत नमस्ते, प्रणाम, राम राम, जय श्री राम, सलाम, आदाब, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। और आपको भी बहुत सारा मेरी शुभकामनाएं। विभा जी, आपने मुझे बुलाया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। सर, कैसे हैं आप? ठीक है? बस जी, अल्लाह का करम है, आप बताइए। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अच्छा सर, व्यूवर्स, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि सर के चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। सर के चैनल का जो नाम है अभिषेक मिश्रा तक्षशिला के नाम से है, तो आपने इनके चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है। और साथ ही साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और अगर चाहते हैं कि हम डिजिटली प्रमोट हो सके तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा सुपर चैट कीजिए और हमारे चैनल के मेंबरशिप भी आप हासिल करें सेटिंग्स में जाकर। और आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो बेसिकली ये है। सर, आपसे मेरा सवाल है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, उन्होंने अपनी आवाम से कहा है कि 22 जनवरी को दिवाली मनाएं। इसके पीछे आखिर क्या रीज़न है? उन्होंने किस कॉन्टेक्स्ट में ये बात की? जी देखिए रिभा जी, 1 मिनट के लिए मैं क्षमा चाहूंगा, आप तब तक करिए, श्योर मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ, ठीक है ना। श्योर 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 श्योर। व्यूअर्स, आप लोगों के जो भी क्वेश्चंस हैं आप लोग कमेंट सेक्शन में हमें अपने क्वेश्चन से आगाह कर सकते हैं। और ताकि हम जो है आपके क्वेश्चन सर से पूछ सकें, और जो मेरे लाइक सवाल हैं वो आप मुझसे भी पूछ सकते हैं। और इसी के साथ साथ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आपने मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना है। आप लोगों के लिए एक नई सीरीज़ भी स्टार्ट करने जा रही हूँ, और दूसरे चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कीजिएगा जिस पर मैं रिएक्शन देती हूँ। तो आप लोगों ने उसको लाज़मी सब्सक्राइब करना है। मेरे कुछ में मिश्रा जी कैसे ठीक हो जाएंगे। हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन, हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। सर, आप म्यूट हैं। चलिए रिभा जी। जी सर, मेरा आपसे सवाल था। आपके प्राइम मिनिस्टर ने दिवाली को लेकर कुछ स्टेटमेंट्स पास किए हैं, क्या कहेंगे आप इसको देखते हुए? देखिए, दीपावली को लेके कोई स्टेटमेंट नहीं पास की है रिभा जी। उन्होंने ये कहा बाइक है कि तमाम जो जनता है वो मनाए, दिवाली मनाए। आखिर किस कब, कॉन्टेक्स्ट? हाँ, ये कॉन्टेक्स्ट जो आपने बताया बहुत जरूरी है। देखिए, भारत के ऊपर बहुत अन्याय हुए और भारत ने, हम ऐसा नहीं कि हम परफेक्ट थे, लेकिन भारत ने कभी किसी के ऊपर अन्याय नहीं किया। किसी भी बाहर वाले के ऊपर हमने कभी आक्रमण नहीं किया, किसी के जीवन शैली को गलत नहीं कहा, हम सबका सम्मान करते रहे। लेकिन भारत की आत्मा पे चोट दी गई, भारत की आइडेंटिटी को मिटाने की कोशिश की गई, लेकिन वो आइडेंटिटी मिटी नहीं। और अब जो होने जा रहा है 22 जनवरी को, वो ऐतिहासिक है। इसकी इसकी जो मैग्नीट्यूड है, इसका जो मतलब समझ लीजिए स्कोप है, वो हिस्टोरिकल है। इससे ये समय समझ में आता है कि समय जो है उससे बड़ा जस्टिस करने वाला कोई नहीं है। रिवाज जी, आपको पता होगा कि भगवान श्री राम की बर्थ स्थल को तोड़ा गया। अयोध्या में बहुत मस्जिदें हैं, हम सभी मस्जिदों का सम्मान करते हैं, लेकिन जहां हमारे प्रभु श्री राम की मंदिर थी उस जगह को तोड़ा गया, वहां पे एक नया मंदिर मस्जिद बनाया गया, जानबूझ के तोड़ा गया। और भी वहां पे भगवान के मंदिर थे, उनको भी तोड़ के मस्जिद बनाया गया, लेकिन हमने कुछ नहीं कहा। लेकिन ये जो मंदिर बनाई गई और काशी विश्वनाथ में और मथुरा में, ये हमारे दिल के ऊपर बहुत बड़ा घाव है, बहुत बड़ा घाव है। हमें किसी की मस्जिदों से, किसी के गुरुद्वारों से, किसी के चर्चों से, किसी के उससे कोई वो नहीं है, बल्कि सब हमारे ही हैं। मैं तो सब का हूं। लेकिन वो जो मंदिर तोड़ा अकबर के, अरे बाबर के जो सिपह सलार मीर बाकी ने, उसने हमारे दिल पे बहुत घाव दिया। लेकिन ये भी दिखाता है कि हमारी थ्योरी की वो देखिए ताकत, हम रेजिलिएंट रहे, हमने लड़ा, और लड़ाई हमने पीसफुल लड़ी, कानूनी लड़ी, तलवार नहीं उठाए। हमने कभी अपनी थ्योरी को सच बताने के लिए तलवार का सहारा नहीं लिया, क्योंकि हम कभी भी तलवार के द्वारा किए गए न्याय को न्याय नहीं मानते। हम न्याय मानते हैं तर्क को, हिस्ट्री को, तथ्य को,
और सत्य को। और ये आज जो हो रहा है 22 जनवरी को, ये सत्य का पुनरागमन है, सत्यमेव जयते है। तो 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी, मेरे आराध्य है। मैं वैसे तो ईश्वर के उसमें नहीं मानता, लेकिन प्रभु श्री राम को मैं एज अ मर्यादा पुरुषोत्तम मानता हूँ। मेरा भी मानना है कि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि च गरीयसी, कि जननी माँ और मातृभूमि स्वर्ग से बड़ी होती है, पिता स्वर्ग से बड़े होते हैं। पिता के लिए यदि स्वर्ग त्यागना पड़ जाए तो भी वो मेरे लिए स्वर्ग के समान है। तो ऐसे मॉरल को फॉलो करने वाले, भगवान राम ने कोई वो नहीं दिया, कोई वो नहीं दिया, उन्होंने मॉरल्स को फॉलो करके दिखाया। उन्होंने कथनी और करनी के बीच के चेंज को मिटा के दिखाया। उन्होंने ये दिखाया कि यदि तुम सर्वस्त्र छोड़ दो तो तुम्हें सब कुछ मिल जाता है। ऐसे हमारे प्रभु श्री राम थे। उनकी मॉरल ऑफ द स्टोरी जो ये है, सब में प्यार बांटो। प्रभु श्री राम, हमारे यहाँ पे एक दंश हमने झेला है, हमारे समाज में एक कुरीति रही है वो जाति व्यवस्था की, और मैं जाति व्यवस्था को कंडेम करता हूं, मैं नहीं मानता जाति व्यवस्था को। मगर भगवान श्री राम इतने बड़े थे, वो स्वयं भी नहीं मानते थे। उनके जो सबसे बड़े मित्र थे निषाद राज, जो कि एक छोटी जाति के केवट थे, भगवान श्री राम उनके घर गए, उन्होंने ही भगवान श्री राम को सरयू से दूसरे तट की तरफ पहुंचाया था। और आज हमारे प्रधानमंत्री जी ने जब कहा कि 22 जनवरी जब ये प्राण प्रतिष्ठा होगी, और उस दिन जो है आप सब लोग को दीपावली, मैं तो मनाऊंगा, ये तो सही है, मैं मनाऊंगा। और मैं आपके दर्शकों को और आप लोग को, हाँ कुछ कहना चाह रही थी बाजी, क्षमा कीजिएगा, बोलिए। जी सर, पहले आप दिखा दें, उसके बाद जो है हम तो मैंने नीचे शेयर किया, अगर हो सके तो दिखा दीजिए। वो वीडियो 2-3 मिनट 4 मिनट का है, हम लोग देख लिया जाए साथ में ही। ये मुझे बड़ा भावुक लगता है। और मैं ये कहना चाहूंगा कि बाबरी मस्जिद को हमने विध्वंस नहीं किया, हमने शिफ्ट किया है। बाबरी मस्जिद के लिए भी इसी अयोध्या में 5 एकड़ जमीन सरकार ने दी है, और वहां पे आपका भी मस्जिद बन रहा है। भारत कभी किसी के पूजा स्थल को नहीं तोड़ता, तो ये किसी का विध्वंस नहीं हुआ है, खाली जगह चेंज कर दी गई है। हमारी मंदिर तोड़ी गई थी, उसको भी हमने माना, लेकिन हमने आपका डिनाई नहीं किया, हमने कहा आप भी ले जाइए दूसरी जगह। तो आज मोदी जी ने जो किया है, मेरी आंखें भर आई हैं। मैं चाहता हूं कि इस पे हम लोग कमेंट करें, देखें। नमस्ते जी। नमस्ते। ओहो, ऐसा मत कीजिए आप लोग। तो आप सूरज के पिताजी हैं? अच्छा, और ये कौन है? मालूम है मैं क्यों आया हूँ आपके घर? है मेरा मालूम है। ऐसा है कि हमने देश में 10 करोड़ घरों में जी ये गैस का सिलेंडर दिया, जी और आपका नंबर लग गया 10 करोड़ बार। जी तो इसलिए मैंने सोचा जिसको 10 करोड़ मिला है मैं उसके घर जाऊंगा। तो बोले भाई अयोध्या में ही मिला है। जी मैंने कहा चलो भाई मेरा के घर चले आए। चलिए, अच्छा हुआ आप मेरे घर पधारे। तो क्या पकाती हो इस पर? अभी तो आज दाल चावल सब्जी पकाए हैं, आपके लिए चाय बनाए हैं। चाय बनाए? जी। तो पिलाओ ना फिर। दूध वाली चाय है? जी तो दूध यहाँ का मिल जाता है आप जी, लोग? पैकेट वाला मंगाते हैं। हाँ। बहुत मीठी चाय पीते हैं आप, हैं? हमसे मीठ। रिवाज जी, आप कैसी चाय पीती है? बहुत ज्यादा चीनी डालती है कि कम चीनी डालती हैं? तो मैं चीनी डालती ही नहीं हूँ, फीकी पीती हूँ। फीकी पीती हैं? हाँ जी। रिवाज जी ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक हो ही जाती है, मालूम नहीं कैसे। तो मेरा आपको क्या क्या लाभ मिला है? यही आवास मिला है। आवास मिला है, ये जी। आपने बना दिया? जी, आपके कृपा से। अच्छा, ठीक से बना है? हाँ। अच्छा, और पहले कहाँ रहते थे? पहले झोपड़ी था यहाँ, हाँ? खपड़े का घर था। हाँ। जी हाँ।
रिबाहा जी, ये जो आप देख रही हैं, ये मैं बता दूं आपके दर्शकों के लिए जो पाकिस्तान से देखते हैं कि मोदी जी हर जो गरीब कच्चे मकान में रहते थे, और कई मुसलमान भी हैं, मैं ऐसे भी वीडियो दिखा दूंगा आपको। चूंकि मुसलमान वो मेरे लिए नहीं है, मुसलमान उनका और उनके अल्लाह के बीच का, मेरे लिए तो मेरे देशवासी हैं, मेरे भाई हैं, मेरे हमवतन हैं, हमारे देशवासी हैं। तो मोदी जी क्या करते हैं कि 2.5 लाख रुपए सीधा बैंक अकाउंट में डाल देते हैं, और जिनके मड़ैल वाले घर होते हैं, कच्चे घर होते हैं, वो लोग ऐसा घर बना लेते हैं। ये जो महिला अभी बता रही है कि मोदी जी अभी पूछेंगे कि आपको ये घर कैसे बनाई, 2.5 लाख रुपए बड़ी रकम होती है। मैं एक छोटा सा प्रोफेसर हूं, मेरे लिए बड़ी रकम है। मैंने तो अभी जिंदगी में थोड़े पैसे कमाने शुरू किए, तो मुझे 2.5 लाख रुपए पता है क्या होता है। इंडियन रुपी सर, ये बताया ना, इंडियन रुपी। और हम यहाँ पे वो क्या नाम, पाकिस्तानी रुपी देंगे इंडिया में। रिवाज जी, आपके चरणों में शत शत नमन है मेरा। तो आइए जी, और अब अच्छा बन गया जी। हाँ, कब से है लाइट? 3 साल हो गया। 3 साल हो गए? अच्छा, तो बिजली का बिल कितना आता होगा? वो आता है महीने का 100 रुपये 200 ऐसे आता है। 100-200 रुपये जी। अच्छा, और गैस कब से मिला है? ये कल मिला है। कल मिल गया जी। अच्छा, तो गैस चलाना आता है? जी, कल सीखे हैं। कल सीख लिए? जी। तो पहले से चाहती थी, अब गैस मिल गया, अगल बगल वालों को भी तो गैस मिल गया होगा? हाँ, सबको मिल गया था। हम छोटे चूल्हे पे बनाते थे, पहले तो भट्टी था, भट्टी पे बनाते थे। हाँ, फिर चूल्हा ले दिया था, उस पे बनाते थे। तो लकड़ी जलाते थे या नहीं? वो बुरादा। अच्छा, बुरादा बाहर से लाना पड़ता था? खरीद के लाते थे उसको। जी। तो अभी तो आपको बहुत फायदा हो जाए, टाइम बच जाएगा। बहुत फायदा, बच्चे को थोड़ा टाइम देंगे। थोड़ा। हाँ। तो मेरा जी, आप कुछ काम वाम भी करती हैं? जी, फूल बेचते हैं। फूल बेचते हैं? जी। कहाँ पर बेचते हैं? नए घाट। तो अब तो लोग बहुत आते होंगे। जी हाँ। अब तो फूल कम पड़ जाएंगे हैं? तो आपको ये अनाज का योजना का लाभ मिलता है? जी जी। कितना अनाज मिलता है? 10 किलो। और आपको गैस मिला, जी। बिजली मिली, जी। घर मिला, जी। अनाज मिला, जी। वाह, और पानी मिल गया। पानी भी मिलता है। आप हम लोग का भगवान मिलते हैं। नहीं, भगवान तो भगवान रामचंद्र जी है। आपको हमारे लिए भगवान है। हम लोग आपसे बहुत खुश हैं, इतना खुश हैं, आपको इतना बयान नहीं कर सकते। हम तो उम्मीद ही नहीं किए थे कि हाँ हमारे घर भगवान। सच में बता रहे हैं। चलिए, अब तो मकान बन गया आपका। तो आपकी जैसी कल्पना थी वैसा बना है? जी जी। अपने मन का ही बना है। अच्छा, कितना मिला आपको घर बनाने? 2.5 लाख। 2.5 लाख जी। एक ही किस्त में मिला कि अलग अलग? अलग अलग किस्त। अलग अलग किस्त में मिला। पहले 50 आया था, तब 1.5 लाख आया, फिर 50 आया। सोचिए, गवर्नमेंट दे रही है 2.5 लाख रुपए। पाकिस्तानी कितने हो गए रिवाज जी? ये इंडियन 2.5 लाख पाकिस्तान में कितने हो गए? आई थिंक सर 6, 6.5, 7 लाख शायद अप्रोक्सीमेटली। 6, 6.5, 7 लाख, इसमें ये 1 लाख का अंतर हो जा रहा है 50,000 का भाई। सर अब मुझे रुक जाए सर, मैं देख के बताती हूँ। अच्छा ठीक है, देख लीजिए आप। तो सोचिए कि गवर्नमेंट जो है फ्री ऑफ कॉस्ट दे रही है, और ये सबको दे रही है। तो जो लोग कह रहे हैं कि मोदी जी क्यों जीतते हैं, अब मेरा तो दिल ही भर आया इस पे। 8,35,000। तो सोचिए, 8,35,000 गवर्नमेंट ने ऐसे लाखों लोगों को दिया है, लाखों लोगों को। आप सोच लीजिए कितनी बड़ी वेलफेयर स्कीम है ये भारत कर रहा है। हर गरीब की झुग्गी को उन्होंने पक्के मकान में, अब इससे ज्यादा क्या चाहिए? यही राम राज्य है मेरे हिसाब से। तो रिवाज जी, इस तरह की स्कीम्स पाकिस्तान में भी होनी चाहिए। अब तो पाकिस्तानी जो काफ़ी लोग हैं जिनसे मेरी इंटरेक्शन हुई है, वो ये स्टेटमेंट पास करते हैं कि हमें भी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जैसे लीडर पाकिस्तान में चाहिए। जिस तरह उन्होंने अपने कंट्री के लिए काम किया है, उस तरह के लीडर्स पाकिस्तान में भी होने चाहिए, ताकि वो अपनी कंट्री के लिए अच्छी अच्छी पॉलिसीज़ बनाएं और हमारा कंट्री भी उसी तरह ग्रो करे जिस तरह इंडिया ग्रो कर रहा है। तो आपको क्या लगता है कि आपके प्रधानमंत्रियों में क्या कमी है?
सिर्फ कमी यही है कि अच्छी पॉलिसीज नहीं है, करप्शन ज़्यादा बढ़ती जा रही है, ये एक मसले मसाइल है, दैट्स व्हाई जो है ना चीज़ें मुश्किल होती जा रही हैं। आप देखें जिस तरह ये वीडियोज़ हमारे सामने, मैंने ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की वीडियो देखी है, मेरे ख़्याल से मैंने पाकिस्तान में बहुत रेयर होगा इस तरह की वीडियोज़ पाकिस्तान की पाकिस्तानी लोगों की देखी हों, जो प्राइम मिनिस्टर लोगों के घर जाकर उनको इस तरह फैसिलिटेट कर रहे हों और खुद पूछ रहे हों कि आपको ये वाली योजना मिली है, ये वाली स्कीम आप से आपने फ़ायदा उठाया है। और यहाँ तो गरीब तबका जो है और मज़ीद गरीब जो है होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है। मतलब बहुत सारी चीज़ें जो है टफ़ होती जा रही हैं। ऊपर से पाकिस्तानी इकॉनमी जो है वो जिस तरह खसारे में जा रही है और बस ये मामलात हैं, हुक्मरान और अमीर होते जा रहे हैं, अवाम गरीब होती जा रही है। तो तो विभा जी, थैंक यू हितिन साहब आपके इतने काइंड वर्ड्स के लिए। अच्छा, मैं ये पूछा था विभा जी की अब जो है आने वाले समय में आप क्या देख रही हैं कि मोदी जी तो हमारे यहाँ आ रहे हैं, तो आप लोग क्या दुख होगा या खुशियां होंगी मोदी जी के आने से? सर मैं तो खुद उनकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, क्या मैं किसी से कहूँगी। और वो अच्छा काम कर रहे हैं और मैं चाहती हूँ कि इस तरह के लीडर जो हैं पाकिस्तान में भी आएँ और देखें बात असूल की करनी चाहिए। इस टाइम अगर हम इंडिया को देखें तो इंडिया जो है बहुत ज़्यादा ग्रो हो रहा है, इंडिया की इकॉनमी बहुत ज़्यादा ग्रो हो रही है। बहुत सारे मसले मसाइल जो हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने आने के बाद अपनी कंट्री में लोगों के मसाइल हल किए हैं। और बहुत अच्छी पॉलिसीज़ बनाई हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि मेक इन इंडिया को प्रमोट किया है। मेक इन इंडिया को प्रमोट करने के साथ-साथ बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट, बहुत सारा बिज़नेस जो है फ़ॉरेन जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो इंडिया में आई हैं। तो आपके सामने है, तो मुझे तो यही लग रहा है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आएँगे और देखिए वो आपकी कंट्री के लिए काम कर रहे हैं। अच्छी बात है कि वो आपकी कंट्री में दोबारा से अगर वो प्राइम मिनिस्टर बनते हैं और जो उन्होंने वादे किए अपनी आवाम से कि वो इंडिया को तीसरी बड़ी सुपर पावर बनाएँगे इकोनॉमी वाइज़, तो ऑब्वियसली सपोर्ट उनको बहुत ज़्यादा है और जनवरी का मंथ जो है वो इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये भी हमारे सामने है और आपका रिपब्लिक डे जो है वो भी आ रहा है 26 जनवरी को। जो बाइडेन ने तो आने से इनकार कर दिया, मैक्रोन आपको जॉइन करेंगे एज़ अ चीफ गेस्ट। तो देखते हैं कि आने वाले टाइम में और क्या अपडेट्स हमारे सामने आती हैं। वैसे भी इलेक्शन स्टार्ट हो ही जाएँगे और 3 स्टेट्स में जिस तरह प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है उन्होंने बीजेपी ने इलेक्शन विन किया है, वो भी हमारे सामने है। तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे डेवलपमेंट्स आने वाले साल में जो है वो इंडिया के हक में या इनडायरेक्टली ये कहा जा सकता है कि 2024 इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हितिन मैं गुप्ता जी कह रहे हैं अभिषेक सर प्लीज रेफर बुक्स टू रीड, किस तरह की बुक्स आप रीड करना चाहते हैं? देखिए मैं मेरी अपनी खुद की थॉट्स होती है तो ये कोई बुक में नहीं मिलेगा, हाँ, लेकिन अगर आप अब किस सब्जेक्ट पे आप चाहते हैं तो वो डिपेंड करता है। द थिंग इज दैट कैन यू थिंक, कैन यू कनेक्ट द डॉट्स, दिस इज ऑल इट इज अबाउट। बट आप अगर कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट है तो बताइए। ऐसे तो कौन सी बुक बताऊं, मुझे खुद ही समझ में नहीं आ रहा है। तो ये है, हमारे यहाँ तो ठंडी पड़ दी है। खैर, तो रिवाज जी ये बताइए कि आपको क्या लगता है भारत का फ्यूचर पाकिस्तान के साथ क्या है? सर मैं तो चाहती हूँ कि दोनों कंट्रीज़ का रिलेशन बेहतर हो सके, ताकि ऐसे रिलेशन चाहती हूँ अमेरिका और कनाडा जैसे। जिस तरह वो दोनों कंट्रीज़ रह रहे हैं, उस तरह पाकिस्तान और इंडिया को भी चाहिए इसी तरह ही अपने रिलेशंस को बनाएँ और रिलेशन बेहतर होंगे, लोग जो हैं वो कनेक्ट होंगे एक-दूसरे के साथ और ट्रेड बहाल होगी। ट्रेड से आपको पता है जो इकोनॉमी में हमारे क्राइसिस चल रहे हैं, हम चीज़ों को आसानी से अ, ले सकेंगे और जैसे मेडिसिन देखें हम इंडियन यूज़ करते हैं और वो दुबई से होते-होते इतना लंबा टैक्स काटते-काटते पाकिस्तान आती हैं। तो हम क्यों नहीं इंडियन मेडिसिन्स को बॉर्डर टू बॉर्डर ही जो है वो खरीद लेते और ताकि हमारे जो इकोनॉमी के मसले मसाइल हैं और जो कॉस्ट हमें ज़्यादा देनी पड़ती है वो ना देनी पड़े और हमारे इससे इकोनॉमी को भी फ़ायदा होगा और साथ में बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों मतलब हम आपकी कंट्री तो ऑब्वियसली ग्रो कर ही रही है, तो हमारी कंट्री भी जो है वो ट्रेड बहाल होने की वजह से ग्रो करेगी और ये समझिए। सूर्यवंशी जी कह रहे हैं गुरु जी जब तक पाकिस्तानियों के ऊपर मुल्ला और मिलिट्री की हुकूमत रहेगी तब तक कुछ नहीं होगा। जी ऐसा नहीं है, बिल्कुल आपकी बात से मैं सहमत हूँ। बट लोग लोग जो यूथ है, मुझे उम्मीद है, मैं ऐसी आवाजें सुन रहा हूँ जो जो सेंसिबल बातें कर रहे हैं, समझना चाह रहे हैं।
हमें बस उनको समय देना है, हमें उनको इनकरेज करना है। ये पाकिस्तान के कई यंग यूट्यूबर हैं जो ये कर रहे हैं, जो ये वो दिल से महसूस कर रहे हैं, उन सब का आप हाथ पकड़िए। हमारी जो मैं नाम लेना चाहूँगा सारे यूट्यूबर का, हमारी रिबाज जी हो गई, हमारी जो निम्रा जी हो गई, शोएब जी हो गए, शैला जी हो गई, ये लोग वाकई में कोशिश कर रहे हैं। इसमें से हो सकता है कि अनम जी हो गई, मुजम्मिल जी हो गए, मुजफ्फर भाई हो गए, बहुत लोग ऐसा काम कर रहे हैं। उनमें से कुछ लोग हो सकता है कि भाई सिर्फ पैसे के लिए कर रहे हो, लेकिन सारे पैसे के लिए नहीं कर रहे, वो वाकई में कन्विंस्ड है। वरना इतने चीज के लिए अपनी जीवन कोई जोखिम में नहीं डालता, ठंड में जाकर के कोई ये नहीं करता। रिबाज जी जो अपना प्रोग्राम थी वो छोड़ सकती, जबकि उन्होंने तो माफी भी मांगी थी पब्लिक में, फिर भी इन्होंने किया, मेहनत दिखाई, क्योंकि कन्विंस्ड है। तो धीरे धीरे आएगा। अब एक दिन में समाज ऐसे नहीं बनता, और समाज में कुछ चीजें खत्म नहीं होती, समाज को नया रुख लेना पड़ता है। तो ये बच्चे जो यूथ है, ये सारे बच्चे बहुत अच्छा करेंगे। ये मुस्तकबिल जो है भारत और पाकिस्तान का बहुत अच्छा बनाएंगे, ब्राइट बनाएंगे। और रिबाज जी उनमें से एक है। मैं वैसे उनसे बहुत आशा करता हूँ, मुझे इनके ऊपर पूरा भरोसा है, ट्रस्ट है कि ये बहुत प्रोग्रेसिव हैं। ये पाकिस्तान का भी भला चाहते हैं, हिंदुस्तान का भी भला चाहते हैं, और हम सब इस इंडियन सब कॉन्टिनेंट का, ये जो है भारतीय उपमहाद्वीप का हम भला चाहते हैं। यहाँ पे प्यार हो, बिकॉज ये एक सोने की चिड़िया थी। आप पाकिस्तान एक रियलिटी है, मैं चाहता हूँ पाकिस्तान एक देश के बन की तरह, लेकिन जो इनके यहाँ कहा जाता था कि कनाडा और अमेरिका की तरह रहें, भाई कनाडा अमेरिका की तरह फ्री हो वीजा, हम लोग आपस में आ जाए। लेकिन अब ये है कि हम हिंदू को खत्म कर देंगे, गजवाए हिंद कर देंगे वहां पे, ये पश्चिम में, ये ऐसे नहीं चलेगा। दिस इज अनएक्सेप्टेबल। आपको अपनी किताबों में डालना पड़ेगा। मैं एक और वीडियो पे रिएक्शन लूंगा कल रिबाज जी के साथ। वो एक मैंने देखा, एक पाकिस्तानी यूट्यूबर है, मैंने उनको, एक धर्मेंद्र चौधरी साहब है, उनके यूट्यूब पे देखा, और बड़ा अच्छा उन्होंने बातचीत किया है। इस तरह के आवाजें अपनी उठ रही हैं। और सर हम भी कोशिश करेंगे कि उनको अपने चैनल तक जो है वो इंटरव्यू के लिए बुलाया जाए। हम भी पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि इस तरह के बहुत थॉट जो है वो रखने वाले लोग होते हैं, और बेबाकी से जो सच बोलते हैं बहुत कम होते हैं। जी जी जी। सो यही है रिबाज जी। तो आइए चलिए वीडियो का आखिरी भाग भी देख लिया जाए। अच्छा जी। और सीधा बैंक खाते में आ गए जी। कोई किसी को रिश्वत नहीं देनी? नहीं। हम कितना मिला आपको घर बनाए? 2.5 लाख। 2.5 लाख जी। एक ही किस्त में मिला? अलग अलग? अलग अलग किस्त। अलग अलग किस्त में मिला। पहले 50 आया था, तब 1.5 लाख आया, फिर 50 आया। अच्छा जी। और सीधा बैंक खाते में आ गए? जी। कोई किसी को रिश्वत नहीं देनी? नहीं, हमने किसी को रिश्वत नहीं। किसी को आकर के भाई तुमको मकान देने के 15,000 रुपए मुझे दे दो? नहीं, किसी को मैंने नहीं दिया, एक भी रुपया नहीं दिया। चाय बहुत अच्छी बनाई है, और मैं चाय वाला हूँ, तो मुझे पता रहता है कि चाय कैसे बनती है। सर मैं यहाँ पे जीवना रहस्य, मैं आपकी बात से सहमत हूं। Adventure awaits and so do the savings. Plan your trip. मुझे उनकी बातों में सच्चाई दिखता है, ये सारे बच्चों के उसमें। तो और मैं कोशिश कर रहा हूँ। मैं ना जो बात कहने लगी थी वो ये थी कि हम आइंदा जो ये सीरीज का हमने आगाज किया है कि हम कोई भी हमें टॉपिक या हमें कोई भी इस तरह की एक सोशल मीडिया पे रिएक्शन मिलेगा, और हम एक मतलब बीइंग अ पाकिस्तानी और बीइंग अ इंडियन, एक इंडियन यूट्यूबर, एक इंडियन प्रोफेसर, एक इंडियन एक पाकिस्तानी स्टूडेंट, पर आप हैं तो इंडियन ही, बेटी तो आप पाकिस्तान में इंडिया दोनों की हैं, रिएक्शन देंगे। और सर मुझे लास्ट बात ये अच्छी लगी चाय वाला, और यकीन करें लिटरली जब मैंने रोड शो मतलब मैं रोड शोज किया करती थी तो पब्लिक रिव्यूज लिया करती थी, तो मुझे यही बातें सुनने को मिलती थी कि मैं जो हूँ मतलब चाय वाला क्या मुल्क चलाएगा, चाय वाले ने ऐसा किया सर कि इंडिया को कहाँ से कहाँ पहुंचा दिया। और मैं आज बोलना चाहता हूँ, देखिए आप सही कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने बार बार धोखा दिया है, झूठ बोला है, हिस्ट्री गलत पढ़ाई है अपने लोगों से, मगर ये हमें अब धोखा नहीं दे रहे, इनको अंदर से इनको चेंज होना है। हम तो दोस्ती इनसे तब करेंगे जब ये चेंज हो चुके होंगे, हमारे साथ इनको कुछ नहीं करना। जब ये अंदर से चेंज होंगे, अपनी कहानियों किताबों को चेंज करके हिस्ट्री पढ़ाएंगे, तब बातचीत होगी। वही जो आज एक यूट्यूबर ने, इनके पाकिस्तानी हमारे जो वो भाई था मेरा, उसने जो बात की दिल खुश हो गया मेरा। वो पाकिस्तानी बंदा है, वो हिस्ट्री शीटर करके उनका यूट्यूब है, आप उसको जाएं देखें, जो उन्होंने बातचीत कही है सुने उसको, उनको सब्सक्राइब करें, प्रमोट करें। उन्होंने जो बात कही बहुत अच्छी कही। हम किसी से नफरत नहीं करते, ना हम किसी के रिलीजन से नफरत करते, ना किसी से।
फॉर्म कैसा होगा ये देखने वाला है। जैसे किसी ने कहा इंडोनेशिया के तरह क्यों नहीं हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। इंडोनेशिया जानता है कि उसकी हिस्ट्री क्या है, उसी तरीके से पाकिस्तान के लोगों को भी, इनकी गलती नहीं है, इनको पढ़ाया ही नहीं गया। आप सोचिए, आप एक बच्चे हो, आपको जो किताब में, हमें क्या बताया क्या, हमें तो हमारी किताबों में भी तो बहुत चीजें नहीं बताई गई, हमें पता ही नहीं है। तो निबाहा जी जैसे बच्चों की गलती नहीं है, ये जो बच्चे ये तो बल्कि ट्राई कर रहे हैं, तो मौका दे। हम लोग इनसे दोस्ती नहीं करने जा रहे, ना 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 ना, इनको खुद से दोस्ती करनी है, इनको अपने इतिहास से दोस्ती करनी है, इनको सच्चाई से दोस्ती करनी है। और जब ये खुद से दोस्ती कर लेंगे तो अपने आप सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। इनकी प्रॉब्लम इंडिया पाकिस्तान रिलेशनशिप है ही नहीं, पाकिस्तान से नो रिलेशनशिप अंटिल पाकिस्तान चेंजेस। सवाल ही नहीं है किसी तरीके के रिलेशनशिप का, लेकिन उसको चेंज करने के लिए बच्चों से बात तो करें, और ये चेंज आएगा, मुझे पूरा यकीन है। जो मैंने आज कुछ जो मैंने जैसे रिबाज जी ने कहा, वो उनको बुलाएंगी भी, मैं भी अगर मौका मिलेगा उनको बुलाऊंगा। बहुत से ऐसे यूट्यूबर्स आ रहे हैं जो बच्चे बात कर रहे हैं, उनको स्पेस दिया जा रहा है, वो बोल रहे हैं, दिस इज वेलकमिंग। हमें भी थोड़ा हौले चलना है। मैं फिर कह रहा हूं, कोई दोस्ती नहीं, ऑफिशियल लेवल पे पीपल टू पीपल टॉक कीजिए, अपनी व्यूज रखिए, आर्ग्यूमेंट्स कीजिए, डिबेट कीजिए, डिस्कशन कीजिए, कंस्ट्रक्टिव समझाइए अपनी बातों को, क्योंकि भारत की सदी है आने वाली सदी, और ये भारत का ही पार्ट थे। भारत की सदी है आने वाली, और ये भारत का पार्ट थे, ये याद रखिएगा। ये हमारी सदी है, और हमारी सदी रहेगी, रहने का मतलब दुनिया की सदी। भारत की बात मानवता की बात, सनातन की बात मानवता की बात, भगवे की बात मानवता की बात। भगवे के अंदर में भगवे सबका साथ रहेगा। हम किसी को अंदर नहीं बनाने आए हैं कि हम तुमसे बड़े हैं, हम सबके साथ रहने आए हैं। सो इन्हें सीखना है, हम इनके मदद करने आए हैं कि आप हमारे परिवार का हिस्सा हो, इसको मानो। आप अपने परिवार से किस बात की नफरत, और ये सीखेंगे, क्योंकि ये सदी भारत की है। क्योंकि भारत फोर्स में नहीं, कभी भारत की शक्ति ज्ञान है, भारत की शक्ति तर्क है, और तर्क सत्य होता है। सत्य से नहीं लड़ा जा सकता, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। बाकी तो जो डिसाइड होगा ऊपर करेगा, मेरे हाथ में तो कुछ नहीं है। लेकिन मेरा भरोसा है, हो सकता है मेरा भरोसा टूट जाए, लेकिन मेरा भरोसा है, जो मैं सुनता हूं उससे मुझे यकीन है। जी सर, यहाँ पर कहा जाता था कि चाय वाला कैसे अपनी कंट्री चलाएगा, और हम लोग उनको क्रिटिसाइज करते थे कि एक चाय वाला जो है वो क्या मुल्क चलाएगा। और आज हम देखते हैं कि एक चाय वाले ने इंडिया को कहाँ से कहाँ पहुंचा दिया, और आज ये नारा लगता है कि ऐसे चाय वाले हमारे कंट्री में भी होने चाहिए, ताकि हमारा कंट्री भी जो है वो ग्रो कर सके और चीज़ें जो है वो बेहतरी की तरफ जा सके। तो सर, आपको लगता है कि आने वाले टाइम में शहजाद जी कह रहे हैं योनि और लिंग की पूजा, अरे भाई कोई किसी की भी पूजा करे, क्या फर्क पड़ता है? इसी की पूजा करके हम पृथ्वी से चांद पे पहुंच गए, क्या फर्क पड़ता है? शहजाद भाई, आप अपनी पूजा करें ना, इससे क्या फर्क पड़ता है? सर, इनको मोहब्बत है आपसे। तो दुनिया प्यार से रहेगी। तो आप ये पूजा कर रहे हो, कौन है? आपका वो है मसला, ऊपर वाले के साथ आपका रिलेशन है। यही तो आपको सिखा दिया गया है कि ये उसकी पूजा कर रहा है, उसकी, अरे वो यही अरबी हमें गले लगा रहे हैं। इसी योनि और लिंग की मंदिर खोल रहे हैं अबू धाबी में। आप अरबों से भी बड़े अरब हो गए हो भैया। पूजा पद्धति पर्सनल मैटर है, राजनीतिक मैटर नहीं है। पढ़ लिख जाइए। दूसरों के मजाक उड़ाने से क्या आपको खुशी मिलती है? अच्छा, ये सब लोग एक हैं। जी सर, 611 लोग हमें देख रहे हैं, और जिनमें से 153 लोगों ने हमें लाइक किया है। भाई, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आज जो हमने सीरीज का आगाज किया है, अगर आपको पसंद आई है तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और सर के चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। सर के चैनल का जो नाम है अभिषेक मिश्रा तक्षशिला के नाम से है। और आपने इनके चैनल का जो हमने टारगेट इनके चैनल पर भी मैंने सेट किया था कि 10,000 सब्सक्राइबर्स वाला टारगेट आपने अचीव करवाना है, तो आपने लाजमी इनके चैनल को सब्सक्राइब करना है। सर डेली बेसिस पे अपने बड़ी कीमती राय जो है वो लाइव आते हैं, और ज़बरदस्त जो है इनसे सीखने का मौका मिलता है। तो आपने
लाज़मी अगर आप उनके चैनल का भी पार्ट बनना चाहते हैं तो आपने लाज़मी इनके चैनल को सब्सक्राइब करना है और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्रिप्शन होगी, इट मीन्स कि ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज जो है लोगों तक पहुँचेगा। तो मैं एक चीज कहूंगा, एक महोदय कह रहे नो रिलेशन विद पाकिस्तान, बिल्कुल मैं सहमत हूं, नो रिलेशन विद पाकिस्तान, बट हेल्प पाकिस्तान टू लर्न, हेल्प पाकिस्तान टू रियलाइज देयर हिस्ट्री। हम नहीं, उन्होंने तो मिटा दी, उनका कोई है ही नहीं बताने वाला, हम आप बताएंगे ना भैया, मत हम तो कह रहे हैं अंटिल पाकिस्तान चेंजेस, उनकी किताबों में चेंज आएगा, नो फ्रेंडशिप। बट पढ़ाने तो जाइए, बताने तो जाइए, अपनी बात ही नहीं रखेंगे तो कैसे होगा। हमारे लोग हैं, यकीन रखिए, अपनी अपनी सत्य पे सबको हम साथ लेके चल सकते हैं। ये भारत का युग है और इस युग में हमें तार्किक भारतीय चाहिए। तो इसी के साथ मैं रिबाहा जी, मैं कहूंगा रिबाहा जी हो गई, मैं सारे पाकिस्तान के जितने अच्छे लोग काम कर रहे हैं इस कंटेंट पे, मैं कहूंगा उनका सपोर्ट कीजिए, उनको बातें रखिए, तर्क दीजिए, डिस्कशन में आइए, अब घर में भी अपने, क्योंकि पाकिस्तान की जड़ें पाकिस्तान में नहीं हिंदुस्तान में हैं और वो सब हमारे भाई बहन हैं। और हमें, हम और रिबाहा जी और भी हमारे पाकिस्तानी जो यूट्यूब चैनल के लोग हैं, जो यंगस्टर्स हैं इनके जैसे, उनके साथ मिलकर पॉजिटिविटी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। हर तरीके के विचारधाराओं को रहने दीजिए ना, एक विचारधारा। महविश का मैसेज आया, कमेंट आया, हेलो रिबाहा, हेलो महविश। महविश आ जाओ, लिंक भेजूं? हाय महविश जी, अगर फ्री हो तो आ जाओ। हैंड पिंग वेविंग, हेलो। महविश जी आप भी आइए, ज्वाइन कीजिए, कुछ अनपढ़ समझाया करो, पाकिस्तान के कुछ यूट्यूब चैनल साथ प्यार फैलाने की बातें करते हैं, क्या बोले भाई साहब। देखिए हम अपना प्रयास करेंगे और मुझे यकीन है मेरे भारतवासी मेरे साथ हैं और हम लोग मिल करके एक कोशिश कर सकते हैं, प्रयास कर सकते हैं। जिसके पास बंदूक है बंदूक से प्रयास करेगा, मेरे पास शिक्षा है मैं शिक्षा से प्रयास करूंगा, जिसके पास धन है वो धन से प्रयास करेगा, जिसके पास ये है, ये बच्चे फ्यूचर हैं और मैंने फिर कहा ये अपने यहाँ चेंजेस लाने के लिए आतुर है। तो महविश जी आ रही हैं क्या? मैंने लिंक भेजा है, अगर तो फ्री होंगी तो वो आ जाएंगी। देख लो महविश, सारे लोग आपका। महविश जी आपको ढेर सारा न्यू ईयर ईव की ग्रीटिंग। हाँ जी, और यकीनन इस बार महविश बहुत प्यारी लगने वाली। वैसे तो प्यारी वो रोज ही लगती है, तो इसमें शुबा नहीं है, महविश रोज प्यारी लगती है माशाल्लाह। और देखते हैं न्यू ईयर पे कैसी लगते हैं। न्यू ईयर कल महविश जी को बुला लेंगे, कल हम लोग एक कंबाइंड प्रोग्राम कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। डन। ठीक है, महविश जी के साथ एक वो वाला जो है ना, वो जो धर्मेंद्र चौधरी साहब का जो वीडियो है उस पर एक रिएक्शन देंगे, हिस्ट्री चीटर वाले साहब पे। आप लोग हिस्ट्री चीटर साहब का वीडियो देखें, लाइक करें, उनको सब्सक्राइब करें। आप लोग भी हमें सजेस्ट कर सकते हैं कि हम किस वीडियो पर रिएक्शन दें, तो आपने वंशी जी कह रहे हैं गुरुजी लॉ यूनिवर्सिटी भोपाल मध्य, हो बिल्कुल, जब आप कहेंगे हम आएंगे। NLIU की अगर आप बात कर रहे हैं तो बिल्कुल आएंगे, हालांकि मैं खुद भी वो हूँ, बट आप बुलाइए मैं जरूर आऊंगा। और ऐसे भी कभी आप गोवा आइए तो आपसे मुलाकात होगी सूर्यवंशी साहब। बट थैंक यू फॉर योर काइंड इन्विटेशन, आई रियली अप्रिशिएट इट। तो रिबाहा जी, फिर प्रीतम गोस्वामी जी ने आपको 40 रुपीज का सुपर चैट किया है, इनको थैंक यू कीजिए। सर इनके 5 साल बच्चा न्यूक्लियर वॉर की बात, अरे वो भैया उनको पढ़ाया गया है, हमें उन्हें दूसरा पढ़ाना है, उन बच्चे की गलती। हमारे यहाँ पर बोल रहे हैं मंदिर तोड़ देंगे, ये हमारे यहाँ बोल रहे हैं बाबा। प्रीतम जी, प्रीतम आपने सुपर चैट की, व्यूअर्स आप लोग हमें डिजिटली प्रमोट हमें एंगेज होना है। देखिए ये तलवार का जमाना नहीं है और एंगेजमेंट का। देखिए मैं कह रहा हूँ आज मैं कई उनके जो थिंकर्स हैं उनके टोन को मेलो डाउन होता देख रहा हूँ। मैं तो कंफ्यूज हो रही है, मैं भी इसी कमेंट कर रही है ना। आई होप सो। तो इसलिए हमें बातें करनी है, एंगेजमेंट करना है, कोई दोस्ती नहीं करनी। दोस्ती तब होगी जब ये बात को रियलाइज, सत्य बोलने लगेंगे, लेकिन सत्य पहुंचाएं तो। इनके यहाँ तो कोई बोलने वाला नहीं है, पता ही नहीं है इनको कुछ अपने बारे में। सो प्लीज इनवाइट नॉर्मल पब्लिक जी, नॉर्मल पब्लिक है हमारे साथ। Abhishek sir, your best episode was with Ishtiaq Ahmed where you silenced him. I had no intention of silence everyone. I have immense regard and respect for Professor Ishtiaq.
ही इज डूइंग गुड जॉब टू द बेस्ट ऑफ हिज एबिलिटी। हम सबकी क्षमता है। मैं किसी से जीतने के लिए नहीं आया हूं, मैं सबसे हारने के लिए आया हूं। मैं हाथ जोड़ करके कह रहा हूं कि मनोज कुमार साहब का जो गाना है कि जीते हों देश किसी ने तो क्या हमने दिलों को जीता है, मैं दिलों को जीतने आया हूं और मैं भारत की बात बताने आया हूं। और पाकिस्तान की लोगों को समझना होगा कि भारत की बात उनकी बात है और मैं किसी से जीतने नहीं आया, मैं किसी को चुप कराने नहीं आया हूं। मेरी इतनी क्षमता नहीं है, मैं बहुत सामान्य आदमी हूं। मैं सिर्फ जो सत्य है उसको बताने आया हूं और इसमें आप सबका प्यार और सहयोग मुझे चाहिए होगा, आप करेंगे तो बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी जितनी मुझे क्षमता दी है ईश्वर ने मैं वो करूंगा, अल्लाह ने जितनी क्षमता दी है वो मैं करूंगा। और ये जो यंगस्टर्स हैं इनको भी सपोर्ट करें, अच्छे लोग हैं, कोशिश कर रहे हैं अपने समय पे जितनी भी। मगर देखिए जो प्रिंटिंग प्रेस ने किया जर्मनी में वो काम यूट्यूब करेगा, याद रखिएगा, ये बात याद रखिएगा। रिबा जी कितने लोग हो गए? सभी भाई बहनों को मेरा हाथ जोड़ करबद्ध नमस्कार। और 22 जनवरी को आप लोग जरूर दीपावली मनाइए, मैं तो जरूर मनाऊंगा। रिबा जी आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं नए वर्ष की। थैंक यू सो मच सर। और व्यूअर्स हमारी तरफ से पाकिस्तान की जानिब से जो जहाँ हमें देख रहे हैं सबको हैप्पी न्यू ईयर और सभी बहुत ज़्यादा खुश रहें और खुशियाँ बांटते रहें और हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। फिर मिलेंगे चलते चलते नेक्स्ट प्रोग्राम तक के लिए हमें दें इजाज़त। थैंक यू सो मच। थैंक यू रिबा जी, गुड नाइट।